चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और हरियाणा का प्रमुख कृषि जिला करनाल लगातार गिरते भूजल की समस्या से जूझता नजर आ रहा है। जिला करनाल में भूजल स्तर खतरनाक स्तर पर गिरता चला जा रहा है। करनाल कृषि विभाग के भूजल सेल से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशक में करनाल जिले का भूजल स्तर लगभग 12.86 मीटर से ज्यादा नीचे जा चुका है। जिले की वाटर इंडेक्स जो कि साल 2000 में लगभग 8.57 मीटर थी, वर्तमान में यानी कि आज के समय में साल 2021 में 21.81 मीटर हो गई है। और इसके पीछे बड़ा कारण यह सामने आ रहा है कि कृषि उत्पाद और घरों में सबमर्सिबल ट्यूबवेल का इस्तेमाल बड़ी संख्या में होने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो इस स्थिति के पीछे भूमि जल का अधिक प्रयोग और जल का कम संरक्षण माना जा रहा है। जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं और इसके लिए लोगों के प्रयास और उनका जागरूक होना बड़ा जरूरी है। तो लगातार पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है और भूजल स्तर जिस तेजी के साथ नीचे चला जा रहा है, खतरे के निशान के पास पहुंचता चला जा रहा है, ये अब बता रहा है कि आने वाला समय मुश्किल भरा हो सकता है। और जिस जल स्तर को लेकर के खतरे के संकेत मिल रहे हैं, आंकड़ों के मुताबिक भी हमने आपको दिखाया है, लेकिन 20 सालों के अंदर करीब 9 मीटर तक वाटर लेवल अब नीचे तक पहुंच चुका है। अब आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर इसीलिए डार्क जोन कई ऐसे इलाके हैं जिनको घोषित कर दिया गया है और हरियाणा के अंदर डार्क जोन की जो संख्या है, इलाकों की संख्या है, वो बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन हरियाणा के अंदर गिरते हुए भूजल स्तर को मैनेज कर पाना, उसको स्टेबल कर पाना, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। तो 20 सालों में करीब 9 मीटर तक का जो भूजल स्तर है वो नीचे जा चुका है और 20 सालों के भीतर जो बड़ा बदलाव हुआ है और भूजल स्तर में जो गिरावट देखने को मिली है, अब ये लगातार, क्योंकि 2000 के बाद से लगभग 1999 के बाद से ही भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है और 1999 के बाद जिस तेजी के साथ की गिरावट देखने को मिली है, उसके बाद से अब खतरे के संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज की अगर स्थिति हम देखें तो ये संकट बना हुआ है और आगे आने वाले समय के लिए भी अगर सोचा जाए, देखा जाए तो एक्शन प्लान बनाने की जरूरत भी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर के जाएंगे। भूजल स्तर में जिस रूप में गिरावट देखने को मिल रही है, ये भविष्य को लेकर के संकट बनता हुआ नजर आ रहा है और इसमें एक असेसमेंट भी किया गया, इसमें आकलन किया गया। 1999 के बाद से लगातार भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है और गिरते वाटर लेवल को देखते हुए इस पर कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार इस पर अलार्मिंग सिचुएशन की स्थिति को बताते हुए भी नजर आती हैं और आप इसका नतीजा अपने इलाकों के अंदर भी देख रहे होंगे, चाहे वो शहरी इलाके हों, चाहे वो ग्रामीण इलाके, उनका असर यहां पर देखने को मिलता है। गुरुदेव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरुदेव, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? लगातार गिरता जल स्तर ये खतरे के संकेत दे रहा है। देखिए, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पानी की समस्या तो जरूर पैदा हो जाती है, लेकिन जो लगातार भूस्तर जो वाटर लेवल गिर रहा है पानी का, तो वो बड़ी समस्या बनती जा रही है। और खासकर अगर करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में बड़ी समस्या आ रही है। पिछले 20 सालों की अगर हम बात करें तो आंकड़ों के अनुसार लगभग 12.5 जो है मीटर जो है नीचे चला गया है जो जल स्तर है धरती का। तो ये बड़ी समस्या है कि पीने का पानी जो है आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगा और लोगों को इसके लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है कृषि के साथ साथ, क्योंकि कृषि पर जो है ज्यादातर पानी यूज होता है। 90% जो पानी है, आंकड़ों के अनुसार 90% पानी जो है कृषि पर यूज होता है और उसके अलावा दूसरे संसाधनों पर इसका प्रयोग किया जाता है। गुरुदेव, लेकिन तो इसको लेकर के ये कोशिश यहाँ पर क्या होनी चाहिए और क्या अभी तक कमियां देखने को मिली हैं? क्योंकि माना जाता है कि अलग अलग जगहों पर घरों के अंदर या व्यावसायिक संस्थानों के अंदर भी सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसकी वजह से जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अहम विषय है कि जो लगातार जो है सबमर्सिबल पंपों का यूज वैध और अवैध तरीकों, दोनों तरीकों से किया जा रहा है। वैध इसलिए कि जो लोग जो है अवैध तरीके से इसकी अनुमति ले लेते हैं और इसका प्रयोग बड़े बड़े उसके संस्थानों के अंदर करते हैं, वो भी गलत है। और कॉलोनाइजर हैं वो लगा लेते हैं अवैध रूप से, वो भी गलत है। और रही बात सरकार के प्रयासों की, तो सरकार के द्वारा लगातार जो है ना रिचार्ज सिस्टम लगाए जा रहे हैं कि पानी का रिचार्ज ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, तो वो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है जो नाकाफी है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 70,000 जिले के अंदर ट्यूबवेल और दूसरे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा लगातार पानी का दोहन किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये संकट की स्थिति है, इसको दूर करने के लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया गुरुदेव इस पर जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।